गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति रिवीजन कर रहे थे और आज आपकी रिवीजन क्लास की लास्ट क्लास। ठीक है, यानी हम जो रिवीजन कर रहे थे, यानी कि जो दोबारा पढ़ रहे थे, वो समाप्त हो जाएगा और अगले सप्ताह से हम चीजें पढ़ना शुरू करेंगे। तो आज रिवीजन क्लास का अंतिम क्लास है। चलिए पढ़ना शुरू करें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑपरेशन सीखा था कि दो वर्गीय संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, हटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो उसी पे आधारित कुछ चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, ऑपरेशन एक छोटा सा टॉपिक है जो हमारा छूट गया था, उसे अभी हम लोग करेंगे। तो भिन्न पे संख्याओं को पढ़ने से पहले आपको लसम निकालना आना चाहिए, एलसीएम निकालना आना चाहिए, जो कि मैंने आपको सिखाया। जैसे एक एग्जांपल में देखिए कि 24 और 60 का लसम निकालना है। मैंने आप लोग को सिखा रखा है, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे 24 और 60 का लसम निकालने का, एलसीएम निकालने का। फिर मैं आपको बताता हूं, एक बार आप लोग कोशिश कीजिए तो 24 और 60 का लसम निकालने का, फिर मैं आपको समझाता हूं। जिनको याद है उस तरीके से एक बार 24 और 60 का लसम निकालिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं। अगर आप लोग को याद है तो आप लोग निकालिए, क्योंकि मैं एक बार ये पढ़ा एक बार कि लसम कैसे निकालते हैं 24 और 60 का। सभी बच्चे एक बार लसम निकालेंगे 24 और 60 का। सभी बच्चे एक बार लसम निकालिए 24 और 60 का। देखिए, मैंने पिछले ही क्लास में ये आपको चीजें पढ़ाया था जब परिमेय संख्याओं को जोड़ना सिखाया था। सभी बच्चे पूछ गलत जवाब, 2 बच्चों का आया गलत जवाब, 3 बच्चों का गलत जवाब। चलिए समझते। तो मैंने क्या सिखाया था, जैसे 24 और 60 का आपको क्या निकालना है, लसम निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो जब हमें किसी संख्या का एलसीएम निकालना रहता है तो हम चेक करते हैं कि ये दोनों संख्याएं जो हैं 24 और 60, क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 24 भी आता है और 60 भी आता है। तो आप कहेंगे कि हाँ, ऐसा एक पहाड़ा है जिसमें 24 भी आता है और 60 भी आता है, और वो पहाड़ा कौन सा है, 6 का। 6 के पहाड़ा में 24 जो आता है 4 बार में आता है, चौथा बार में, यानी 6 चौका 24, और 60 आता है 10 बार में, 6 दहिया 60। अब आ गया 4 और 10। अब आप कहेंगे कि 4 और 10 किसी पहाड़ा में आता है, तो आप कहेंगे कि हाँ आता है। किस पहाड़ा में, तो 2 के पहाड़ा में। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। अब आप फिर सोचेंगे कि क्या 2 और 5 किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता, यानी कोई ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें 2 और 5 दोनों आता हो। तो अब हम इसे सिंपली क्या करेंगे, आपस में सबको गुणा कर देंगे। आपस में सबको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो गया, और 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 हो गया, और 12 में 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें 24 और 60 के एलसीएम का तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए। क्लियर है सभी बच्चों को। ये मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था कि लसा कैसे निकालते हैं। क्लियर है, एकदम आसान है चीजें, बस आपको ध्यान से चीजों को देखना है, एकदम आसान होता है। तो इसका लसा हो जाएगा 120। दूसरा क्वेश्चन है 3, 12 और 16 का लसा निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब ध्यान से समझिएगा, 2 हो या 3 हो, आपको चेक सिर्फ 2 का करना रहता है कि क्या इन तीनों संख्याओं में से किसी 2 का, यानी इन तीनों में से कोई 2 जो है क्या किसी एक पहाड़ा में आता है। अगर तीनों आता है तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम इन तीनों में से 2 का
किसी एक के पहाड़ा में आना जरूरी है, और जो आता होगा तो उसको हम कटा देंगे उसी से। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3, 12, 16 है, तो 12 और 16 दोनों 4 के पहाड़ा में आता है, तो अब इसको 4 से लेके जाएंगे, तो 4 से लेके जाएंगे तो 4 के पहाड़ा में 3 तो नहीं आता है, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। लेकिन 12 आता है कितने बार में, 3 बार में, तो यहाँ पे 4 3 12। 16 कितने बार में आता है, 4 बार में, तो यहाँ 4 लिख देंगे, 4 चौका 16। अब देखिए यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ये 3 से भी कट जाएगा, तो इसको 3 से लेके जाएंगे। अब 3 एकम 3, 3 एकम 3, और जो नहीं आता उसको ऐसे ही उतार देंगे। अब क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 1 1 4 आता हो, ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। ठीक है, इसे आपस में क्या करेंगे, सबको गुना कर देंगे। तो 4 तिहाई 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, 12 में 1 से गुना करेंगे 12, अब 12 में 4 से गुना करेंगे तो 48। यानी कि इसका लसा कितना हो गया, 3 12 16 का 48। क्लियर है सभी बच्चों को, बताइए सभी बच्चों को क्लियर है। देखिए कुछ बच्चे क्लास को समय से नहीं जुड़ते हैं और उनकी क्लास छूट जाती है। ठीक है, आपकी क्लास 8:30 बजे है, क्लास 8:30 में स्टार्ट हो जाती है, 1 सेकंड भी लेट नहीं होता है। क्लास 8:30 में है तो 8:30 में क्लास स्टार्ट हो जाती है। आप कोशिश किया कीजिए कि क्लास 8:30 में है तो 2 मिनट पहले जुड़ जाए, 5 मिनट पहले जुड़ जाए। ठीक है, ये आपके फायदे के लिए ही होता है। लेट जुड़िएगा तो आपकी चीजें ही छूटेंगी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे 12 15 10 का आपको लसा निकालना है, तो हम क्या चेक करेंगे, 12 15 और 10 का लसा निकालना है, तो हम चेक करेंगे कि इनमें से कोई दो क्या किसी एक पहाड़ा में आता है। तो आप कहेंगे कि हाँ आता है, कौन सा आता है, कोई भी दो आता होगा। तो 15 और 10 किसके पहाड़ा में आता है, 5 के, तो इसको 5 से लेके जाइए, 5 से लेके जाइए। तो 5 के पहाड़ा में 12 आता है, नहीं आता है, तो उसको ऐसे ही उतार देंगे। 15 आता है, हाँ कितने बार में, 3 बार में, तो 5 कितने बार में, 2 बार में, तो यहाँ पे 2। अब आप 12 3 2, इनमें से 2 ऐसा है जो किसी पहाड़ा में आता है, 12 और 3 के पहाड़ा में आता है, तो अब 3 से लेके जाए, 3 चौका 12, 3 यहाँ 2 आता है 3 के पहाड़ा में, तो 2 को उतार। अब कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 4 2 दोनों आता है, एकदम आता है 2 के पहाड़ा में, तो अब 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, माने 1 मिल जाता है, 1 लिख देंगे। तो अब कोई ऐसा पहाड़ा है, आपको पहाड़ा नहीं है, तो अब इनको आपस में गुना कर देंगे। 5 में 3 से गुना करेंगे, फिर 3 में 2 से, और फिर 2 में 2 से। तो देखिए 5 में 3 से गुना करेंगे 15, 15 में 2 से गुना करेंगे 30, और 30 में 2 से गुना करेंगे तो 60। यानी इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान, सभी बच्चों का सही उत्तर है, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को, एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से सभी बच्चे। क्लियर है ना, चलिए वेरी गुड। अब मैं एक प्रश्न देता हूं, ध्यान से आप लोगों को करना है। 24 और 16 का आपको एलसीएम बताना है, लसा बताना है। चलिए बताइए तो सभी बच्चे निकाल के, 24 और 16 का एलसीएम लसा क्या होगा, निकालिए सभी बच्चे और बताइए तो चैट सेक्शन में कि 24 और 16 का लसा क्या होगा। 24 और 16 का लसा सर क्या ठीक होगा है, जल्दी एलसीएम। गाड़ी मत दो, ठीक है ना, बैंड की लोड़ भगो यहाँ से भग। सर कौन था ये? जो भी था क्लास से बाहर हो गया, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक सर है, उसके टीचर से कहते क्लास से नाम मैंने, बतावा दो। हाँ ठीक है, आप क्लास कीजिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए।
चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या करेंगे, 24 और 16 का लसा निकालना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि 24 और 16 में क्या किसी पहाड़ा में आता है, तो आप कहेंगे कि जी 8 पहाड़ा में, तो 8 के पहाड़ से जाएंगे। देखिए 8 त्रिका 24, 8 दूनी 16, किसी पहाड़ में आता है, इनको आपस में गुणा कर देते, 8 त्रिका 24 और 24 दूनी 48, तो इसका लसा कितना हो जाएगा 48, जो कि सभी बच्चों को क्या है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है ए टाइप कीजिए। क्लियर है सभी बच्चों को? देखिए अनावश्यक वाई टाइप मत कीजिए, अनावश्यक वाई टाइप मत कीजिए, अनावश्यक वाई टाइप मत कीजिए। वेरी गुड। सर जी स्क्रीन स्क्रीन पे तो क्वेश्चन दिखा रहा, खाली आंसर नहीं दिखा रहा। क्लियर है ना? माइक म्यूट की, मोहित कुमार नाम से जो बच्चा है, अगर अनावश्यक आप माइक ऑन करते हैं, हर फोन नहीं कर सकते आप, पूछना है जो प्रश्न और देखता हूं, आवाज नहीं आ रही ना, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है। देखिए और ध्यान से सुनिएगा, जैसे 16 है और यहाँ पे 8, इसका एलसीएम निकालिए। भाई सभी आवाज चलिए आवाज डबल आ रही है। अगर माइक ऑन रहेगा आवाज नहीं आएगी, माइक म्यूट किए भी आवाज आएगी, माइक म्यूट करके माइक ऑन तभी आवाज आता है। किसी सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, ठीक है? आज आपको सर बैठ गए। ऑस्ट्रेलिया मोहम्मद गिल निकल रहा है एक दे। था, सभी बच्चे अपना माइक म्यूट रखेंगे। अभी सभी बच्चों को आवाज आ रही है? एक बार चैट सेक्शन में बताइए तो, एक बार चैट सेक्शन में बताइए तो अभी आवाज आ रही है सभी बच्चों? अभी आवाज चेक कीजिए एक बार। सर स्क्रीन नहीं आ रही, आवाज आ रही है। सर स्क्रीन आ गई। स्क्रीन आ गई थी। माइक म्यूट कीजिए अपना, अपना माइक म्यूट कीजिए। अभी क्लियर है? बोर्ड स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्लियर? क्लियर है अभी? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार सभी बच्चे वाई टाइप कीजिए। क्लियर है? चलिए वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन है, 16 और 28 का आपको एलसीएम निकालना है। 16 और 28 का आपको एलसीएम निकालना है, जल्दी से निकाल के चैट सेक्शन में आंसर कीजिए तो। 16 और 28 का आपका एलसीएम निकालना।
16 और 28 का एलसीएम निकालिए जल्दी से सभी लोग। सोलह और 28 का एलसीएम निकालिए। चलिए मैं बताता हूं। सबसे पहले चेक करेंगे कि 16 और 28 किसी पहाड़ा में आता है। तो देखिए 16 और 28 दोनों 2 के पहाड़ा में आता है, तो पहले इसको 2 से लेके जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये 4 के पहाड़ा में भी आता है, तो डायरेक्टली 4 से भी ले जा सकते हैं। देखिए 4 चौका 16 और 7 चौका 28, यानी 4 का पहाड़ा 7 पढ़ेंगे तो 28 आएगा। अब देखिए 4 और 7 किसी पहाड़ा में आता है, नहीं आता है, तो इसको गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 4 चौका 16 और 16 सत्य कितना होता है बताइए जल्दी से। 16 सत्य कितना होता है जल्दी से। 16 सत्य 4 का 16, 16 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16 सत्य बताइए 112। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। स्कूल में जाइए सभी बच्चे और इस प्रश्न का आंसर कीजिए। सर 4 2 के पहाड़े में आ रहा है। हाथ से ले इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। माइक ऑन करके प्लीज कुछ भी मत बोला कीजिए। आपके सामने एक क्वेश्चन है और इसे सॉल्व कीजिए, पोल सेक्शन में आंसर करना। सर नोटबुक दिखानी है। अठारह और 54 का आपको एलसीएम निकालना है। 18 और 54 का आपको एलसीएम निकालना है। सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। 18 और 54 का एलसीएम निकालना है। चेक कीजिए 18 और 54 किस पहाड़ा में आता है। देखिए अगर आप अनावश्यक माइक ऑन करेंगे तो आपको क्लास से बाहर किया जाएगा। आपको अगर कुछ पूछना रहता है तो चैट सेक्शन ऑन रहता है, तब आप उसमें टाइप कर दिया कीजिए। अगर ऐसे ही अनावश्यक अगर आप माइक ऑन करेंगे तो फिर आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप अनावश्यक माइक ऑन मत कीजिए, ठीक है। जब तक आपको कहा जाए आप माइक ऑन मत कीजिए, इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। 18 और 54 का एलसीएम बताना है। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। 18 और 54 का एलसीएम निकालना है। लास्ट के 10 सेकंड है आपके सामने, लास्ट के 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं। तो 18 और 54 दोनों किस पहाड़ा में आता है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये 9 के पहाड़ा में भी आता है। तो पहले ले जाएंगे इसको 9 से। देखिए सर आपकी 9 आवाज नहीं दूनी आ रही है, बोर्ड 18 में नहीं लिख रहा। और 9 चक्के 54, ठीक है। 9 दूनी 18 और 9 चक्के 54। अब ये 2 और 6 किस पहाड़ा में आता है? तो 2 के पहाड़ा में आता है। तो अब 2 किसे लेके जाएंगे? 2 एक कम 2, 2 3 अब 1 और 3 किस पहाड़ा में आता है? नहीं आता है। तब इनको आपस में गुणा कर 9 दूनी 18, 18 में 1 से गुणा करेंगे तो 18, और 18 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। यानी कि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 14। 9 दूनी 18, 18 एक 18 और 18 तिहाई 14। इसका एलसीएम हो जाएगा ऑप्शन बी 54। क्लियर सभी बच्चों को? वाई टाइप कीजिए जल्दी से सभी बच्चे, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। क्लियर है?
वेरी गुड। चलो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 54। नेक्स्ट प्रश्न कीजिएगा। 24 और 32 का आपको एलसीएम निकालना है। 24 और 32 का जो है आपको एलसीएम निकालना है। देखिए, जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से आप सॉल्व कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। ये रेड नाम से जो बच्चा है, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं और आपको अब क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। जो ये अनावश्यक आपने 100 बार व्हाइट टाइप किया है और बाकी बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, अब आपको क्लास में दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर कीजिए। 24 और 32 का एलसीएम निकालें। चौबीस और 32 का एलसीएम निकालिए। अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखिए, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में, जल्दबाजी नहीं है, आराम से निकालिए फिर आंसर कीजिए। पहले चेक कीजिए कि 24 और 32 किस पहाड़ा में आता है, दोनों के दोनों। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। दोबारा से क्लास ज्वाइन कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड है, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। इस प्रश्न के लिए और 10 सेकेंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखते हैं। तो 24 और 32 एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि दोनों किस पहाड़ा में आता है। तो ये 8 के पहाड़ा में दोनों मिल जाएगा, 4 के पहाड़ा में भी मिल जाएगा, तो हम बड़े वाले से ले जाते हैं, तो 8 से ले जाते हैं। तो 8 के पहाड़ा से अगर ले जाएंगे तो 8 3 का 24 और 8 चौका 32। अब क्या कोई ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 और 4 दोनों आता है? तो ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है, तब इसको आपस में गुणा कर देंगे। तो 8 3 का 24 और 24 चौका कितना होता है? 96। तो आंसर कितना हो जाएगा? 96। तो 24 और 32 का एलसीएम हो जाएगा 96। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी प्रकार से अगर डाउट है तो आप एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। एकदम आसान है। वेरी गुड। चलिए, कौन की बदमाश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 96। तो अब आप लोगों को लसा निकालने आ गया है, एलसीएम निकालने आ गया है। तो अब हम सीखेंगे कि दो भिन्नों को जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं जोड़ना, जो कि आपको ऑलरेडी आता है। जैसे 2/7 को आपको ऐड करना है 1/5 के साथ, और ये तो आपने जोड़ना सीख लिया है परिमेय संख्या को जोड़ने के साथ ही। तो हम नीचे वाला का क्या करते हैं? एलसीएम निकालते हैं। तो 7 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो अब देखिए, 7 और 5 किसी पहाड़ा में नहीं आता है दोनों, तो इसको गुणा कर देंगे। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 इसका एलसीएम हो जाएगा। और ये ऊपर वाला दोनों को क्या करते हैं? उतार देते हैं। तो 2 + 1 तो यहाँ आ गया। अब 7 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना बार में भाग लगेगा 7 से 35? तो 7 × 5 = 35, 5 बार में भाग लगेगा। तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा।
अब इस 5 से भाग लगाएंगे 35 में, कितना बार में भाग लगेगा? तो 5 सते 35, 7 बार में। तो यहाँ पे 7 से क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, प्लस 1 से 7 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या आ गया? 35। अब देखिए 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17, बट्टे में क्या है? 35। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग करके दिखाइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 17/35। एक प्रश्न है, अब आप लोग करके दिखाइएगा। 4/7 को इसमें से घटाना है 3/4 को। तरीका वही है, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, जोड़ के जगह पे इस बार घटाव कर देंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए तो सॉल्व करके आंसर बताइए तो क्या आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। वेरी गुड, कोशिश कीजिए। चलिए, तो नीचे वाले दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। नीचे वाले दोनों का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। ठीक है, देखिए तो 7 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 28। क्यों 28 होगा? क्योंकि 7 से 4 में गुणा कर देंगे, क्योंकि 7 और 4 किसी पढ़ा में नहीं आता है। ये एलसीएम हो गया, और ऊपर वाले को एज इट उतार देते हैं, तो 4 - 3 को यहाँ उतार दिए। अब 7 से भाग लगाएंगे 28 में, तो 7 से 28 में भाग लगाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 4 बार में। 7 चौका 28, तो यहाँ पे 4 से गुना हो जाएगा। फिर 4 से भाग लगाएंगे 28 में, कितना बार में कटेगा? 7 बार में। 4 सते 28, तो यहाँ पे हो जाएगा 7। बात समझ में आया? अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, तो 4 में 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16, माइनस 3 में 7 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 21। अब बट्टा में क्या है? 28। अब आप ध्यान से बताइए, 16 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे जो घट रहा है वो बड़ा है और जोड़ जो है छोटा है। तो जब माइनस वाला बड़ा रहता है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। 21 में से 16 जाएगा तो कितना आएगा? 5। तो -5 बट्टा क्या हो जाएगा? 28, इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया सभी लोगों को? यस। माइक ऑन नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? एक बार वाई टाइप कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का उत्तर सही था। वेरी गुड। चलिए एक और प्रश्न कीजिए सभी लोग। देखिए एकदम आसान है, आपको 4 में से घटाना है 4/5 को, ठीक है। और आप सभी बच्चों को पता है कि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, तो सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए चैट सेक्शन में। सभी बच्चे इसे सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे चैट सेक्शन में। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। रविंद्र नाम से जो बच्चा है, आपने क्लास में अनावश्यक चीजें बोली हैं, अगर दोबारा आप बोलेंगे तो मैं क्लास में दोबारा से एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए।
क्लास में बिना काम की चीजें अगर आप बोलेंगे तो क्लास में कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी और आपके स्कूल में भी कंप्लेन जाएगी, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए, तो हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले का सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो 1 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 1 में 5 से गुना होगा। यहाँ पे हो गया एलसीएम 5। ऊपर वाले को सेम टू सेम उतार देते हैं, तो 4 - 4 को उतार दिए। अब 1 से भाग लगाएंगे 5 में, कितना आएगा, 1 × 5 = 5, 5 आएगा। तो यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे। इस 5 से इस 5 में भाग लगेगा तो कितना आएगा, 5 × 1 = 5। तो यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। अब देखिए 5 में 4 से गुना होगा तो 20, माइनस 4 में 1 से गुना होगा तो 4, अब बट्टे में क्या है, 5। अब 20 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 16, अब बट्टे में क्या है, 5। तो आंसर आएगा 16/5। बताइए सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों को क्लियर है? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो एक प्रश्न है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। 4/5 को ऐड करना है आपको 1/3 के साथ। क्या करना है, ऐड करना है। तो ध्यान से कीजिएगा सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां पे आंसर करना है, पोल सेक्शन में, ठीक है। तो ध्यान से कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर। जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। आराम से इसको सॉल्व कीजिए। नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं, फिर उसको सॉल्व कीजिए, जोड़ना है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। आराम से कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी है, 2 बच्चों का ऑलरेडी गलत हो चुका है उधर। आराम से कीजिए सभी बच्चे। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। समझते हैं। देखिए, हमें इसे ऐड करना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। तो आप बताइए 5 और 3 क्या किसी पारा में आता है, नहीं आता है। तो इसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो 5 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15। तो इसका एलसीएम हो गया 15। ये ऊपर वाला को हम क्या कर देते हैं, लिख देते हैं एज इट। तो 4 + 1 तो लिख दिए। अब 5 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना है, 3 बार में कटेगा, 5 यही 15, 3 बार में, तो यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। फिर इस 3 से भाग लगाएंगे 15 में, कितना बार भाग लगेगा, 5 बार में, 3 × 5 = 15, तो यहाँ पे 5 से गुना हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12, प्लस 1 से 5 में गुना करेंगे तो 5, अब बट्टे में क्या है, 15। अब 12 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17, अब बट्टे में कितना आएगा, 15। उत्तर हो गया 17/15। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
एकदम आसान है। वेरी गुड। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिए। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि 2/3 और 1/3 के योग में से, यानी पहले इन दोनों को जोड़ना है। किसको? 2/3 प्लस 1/3, इसको जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कोई तो एक संख्या आएगा, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो यहाँ पे आएगा, इसमें से आपको घटाना है 5/7 को, और जो आएगा वो आपका उत्तर होगा। तो इसको सॉल्व करने में कम से कम आपको 3 से 4 मिनट का समय लगेगा। तो सभी बच्चे इसको कॉपी पे सॉल्व कीजिए। क्या करना है? पहले इन दोनों को जोड़ना है, जो भी जोड़ के आएगा उसमें से 5/7 को घटाना है। यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद जो भी आएगा उसमें से 5/7 घटाएंगे तब आएगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए, आपको सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, फिर पोल में उत्तर कीजिएगा। मैं पोल अभी नहीं दिया हूं, पोल आपको 1 मिनट के बाद दूंगा। तो आराम से सॉल्व कीजिए कॉपी पे, 1 मिनट के बाद जो है मैं पोल दूंगा। ठीक है? कब पोल दूंगा? 1 मिनट के बाद। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे पहले कॉपी पे। पहले 2/3 और 1/3 को जोड़ दीजिए, जो आएगा उसमें से 5/7 को घटाइएगा, तब जाके इस प्रश्न का उत्तर आएगा। 30 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा। सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड के बाद मैं पोल दूंगा, फिर आप लोग पोल में उत्तर कीजिएगा। आराम से सभी बच्चे पहले कॉपी पे सॉल्व कीजिए। विकास माहौर नाम से जो बच्चा है, बार बार माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है? 2/3 को और 1/3 को पहले जोड़िए, फिर जो आएगा उसमें से 5/7 को घटाइए, तभी आपका उत्तर आएगा। प्रश्न में यही कह रहा है कि 2/3 और 1/3 को जोड़िए, फिर 5/7 को घटाइए। चलिए, आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं है। अच्छा सवाल है, थोड़ा सा समय लगेगा, अच्छा सवाल है। पहले दोनों को जोड़िए, 2/3 प्लस 1/3 को, जो जोड़ के आएगा उसमें से घटाना है 5/7 को। स्टार्टिंग के 3 बच्चों का उत्तर गलत है, सिर्फ एक बच्चे का उत्तर सही हुआ है। जल्दबाजी कीजिएगा, गलत होगा। आराम से कीजिए, तभी जाके सही होगा। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, सर 1 मिनट और दे दो। 20 सेकेंड और है। लास्ट के 10 सेकेंड।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, पहले इन दोनों को जोड़ते हैं। पहला काम क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है, फिर इसमें से घटाना है। तो इन दोनों को पहले जोड़ते हैं। चलिए, तो बताइएगा 3 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। 3 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 होगा। अब ऊपर में 2 + 1 है, लिख दिए। 3 से 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। 3 में 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इधर भी 1 से भाग होगा, गुना होगा। 1 में 2 से गुना करेंगे 2, प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब बट्टे में क्या है? 3। तो 3/3 कितना हो गया? कट के 1 हो गया। अब इस 1 में से आपको घटाना है, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 में से घटाना है 5/7 को। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। अब आप बताइए 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। ऊपर में क्या है? 1 - 5। तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 - 5। 1 से भाग लगाएंगे 7 में तो कितना आएगा? 1 सबके 7 आएगा। तो यहाँ पे 7 से गुना होगा, और यहाँ पे 7 से 7 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1। तो यहाँ पे 1 से गुना होगा। अब देखिए 7 में 1 से गुना होगा तो 7, माइनस 5 में 1 से गुना होगा तो 5। अब बट्टे में क्या है? 7। 7 में से 5 गया तो 2। अब बट्टे में क्या है? 7। तो आंसर आएगा 2/7, ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। नया सांगरा, मोबाइल अपना माइक ऑन कीजिए और पूछिए क्या डाउट है। समझ में नहीं आया। ठीक है, माइक ऑन कीजिए, जो मैं पूछूंगा उसका आप आंसर करना। ठीक है, आप बताइए। सर एक बार माइक ऑन फिर कीजिए। समझा दो। ठीक है, मैं एक बार पहले देख लेता हूं कहां पे आप लोग को समझ नहीं आया है, तब मैं बताता हूं। यहाँ पे आप लोग को ये जोड़ने आ रहा है? आप लोगों को ये बताइए, आप लोग को ये जोड़ के 1 आएगा, ये यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? ये 2/3 + 1/3 को जोड़ के 1 आएगा, यहां तक किसी बच्चे को डाउट है? नो सर। नेहा संगरा, यस आपको सर। डाउट है? यस सर। यस सर। चलिए माइक ऑन कीजिए। नेहा संगरा, माइक ऑन कीजिए। आप बताइए 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 3 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 9 कैसे होगा? 9 कैसे होगा? यहीं पे 3 दिक्कत। को करेंगे तो 9 ही आएगा। क्यों करेंगे? जब 3 3 के पहाड़ा में आता है तो 3 से लेके जाएंगे ना। मैंने क्या बताया था? अगर आपको दो संख्या का लसा निकालना है तो हम चेक करेंगे क्या ये दोनों किसी पहाड़ा में आता है। तो 3 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, दोनों 3 के पहाड़ा में आता है, तो 3 से लेके जाएंगे। 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अब इसको गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा? 3 × 1 3, और 3 में 1 से गुणा करेंगे 3, तो एलसीएम 3 आएगा ना। बात समझ में आया? यस सर। तो यहाँ पे एलसीएम 3 लिए हैं तो ये अब 1 आएगा, समझ में आ रहा है यहाँ पे? यस सर। अगर 1 आएगा तो इन दोनों को जोड़ने पे 1 आया है, तो इसमें से 5/7 घटाना है। तो 1 और 7 का एलसीएम 7 हो गया। ऊपर में हमने 1 - 5 यहाँ पे लिख दिया। अब फिर 1 से 7 में भाग लगाएंगे तो 7, तो यहाँ पे 7 से गुना हुआ। 7 से भाग लगाएंगे 7 में तो 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 से गुना हुआ। और 7 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे 7, और 5 में 1 से गुना होगा तो यहाँ पे 5, और 7 में से 5 गया 2, और बट्टे में 7 तो है ही। कहाँ पे ऐसा है जो आप लोग को नहीं समझ? आप लोग को वहीं पे गलत हुआ था, आप लोग को एलसीएम लेने नहीं आ रहा। क्लियर है? नया जांगरा? यस सर। यस सर। माइक म्यूट कर लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2/7। देखिए अभी भी अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। सिर्फ आप लोग को एलसीएम लेने की जगह पे गलती हुआ। क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न को और हल कीजिए। अब देखिए इसको जो है 7.1/2 में से घटाना है 5/7 को।
तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा सवाल है। इससे पहले तो अनुचित भिन्न में बदलेंगे, 7 में 2 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15/2। अब 15/2 में से घटा दीजिए 5/7, जो आंसर आएगा पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। चलिए सभी बच्चे इसे सॉल्व कीजिए, अब पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 सॉल्व कीजिए सभी बच्चे कॉपी पे पहले। अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आराम से कॉपी पे सॉल्व कर लीजिए, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। आराम से कीजिए, जल्दबाजी कीजिएगा गलत हो जाएगा, आराम से कीजिए। सिर्फ एक बच्चे का गलत है, और वो भी सिर्फ उसी बच्चे का जो सबसे पहले आंसर किया है। इसलिए हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि आप थोड़ा सा लेट आंसर करो, लेकिन कोशिश करो कि गलत ना हो। जल्दी आंसर करते हो और गलत हो जाता है तो क्या फायदा। ठीक है, ये सारी रिपोर्ट जो है आपके टीचर भी देखते हैं, और इन्हीं के आधार पे आपको मार्क मिलता है एग्जाम्स में। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए कि पोल में आंसर गलत ना हो। गलती से क्वेश्चन टफ हो, गलत हो जाए कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन आसान सवाल जो आपको आता है उसे गलत मत होने दीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, खोल दिए। 3, ओ ठीक है भाई। 2, 1। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 14, क्योंकि गुणा कर देंगे। ऊपर में क्या बचा 15, 2 से 7 में भाग ले तो कितना आएगा, सॉल्व कर। तो 7 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 सत्ते 105, माइनस 5 दूनी 10, अब बट्टे में क्या है 14, 105 में से 10 गया तो 95, अब बट्टे में क्या है 14, तो इसका उत्तर हो गया 95/14। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है सभी बच्चों को। अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चों को क्लियर है ना, वेरी गुड। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक प्रश्न दे रहा हूं, सभी बच्चे उसे सॉल्व करेंगे। चलिए इसे सॉल्व कीजिए तो सभी बच्चे। चैट सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे सॉल्व कीजिए।
चलिए अब मैं बताता हूँ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने उत्तर किया है। देखिए पहली बात 13 और 26 का एलसीएम कितना हो जाएगा 26। ऊपर में 11 माइनस 2 है तो उसको लिख देंगे। 13 से भाग लगाएंगे 26 में कितना आएगा 13 दूनी 26 2, यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे। 26 में 26 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 से गुना कर देंगे। 11 में 2 से गुना करेंगे 22 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2, अब बट्टे में क्या है 26। 22 में से 2 गया 20, अब बट्टा में क्या है 26। अब ये 20 बट्टा 26 कटेगा किससे 2 से, तो कटाइए इसको 2 से, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे 13, तो आंसर कितना आएगा 10 बट्टा 13। क्लियर है सभी बच्चों को? आसान है ना एकदम? ठीक है, चलिए अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा। देखिए एक चीज और आपको बताना ये था, आज है फ्राइडे, तो आपकी अगली क्लास कब होती मंडे को। अगली क्लास आपकी कब होती मंडे को। अब मंडे को है 15 अगस्त, मंडे को क्या है 15 अगस्त, तो आपका क्लास जो है ऑफ रहेगा 15 अगस्त के वजह से। ठीक है, और अगली क्लास आपकी कब होती 15 अगस्त के बाद 17 अगस्त होती, यानी कि अब आपकी अगली क्लास कब होगी 17 अगस्त को। ध्यान रहेगा सभी बच्चों को? ठीक है, क्योंकि आज इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, इससे आगे